अगर चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की वारदात हो सकती है, तो आम जनता इस तरह के गुंडों के या इस तरह की विचारधारा में जो पगे हुए गुंडे हैं उनकी हरकतों से इस देश में कैसे जीवन जी रही होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये जूता फेंकना कोई साधारण बात नहीं है। मैं इसे नहीं मानता कि ये शर्मसार करने वाली बात है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर बात है। ये शर्मनाक शब्द बहुत छोटा है, शर्मनाक से भी कहीं ज्यादा ये गंभीर बात है। और ये गंभीर बात इसलिए है कि इस देश में हजारों साल से शोषित पीड़ित समाज के प्रति जो नफरत रही है, जो घृणा रही है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के पीड़ित जो लोग हैं, जो उसमें पूरी तरह से पगे हुए लोग हैं, वो लोग जिस तरह से घृणा और नफरत फैला रहे हैं शोषित पीड़ित समाज के प्रति, ये उसका एक उदाहरण है। और आज के समय में जब देश में संविधान लागू है, उस समय ये बातें हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक समाज के प्रति, इस देश के करोड़ों की आबादी के प्रति एक विचारधारा विशेष का व्यक्ति किस तरह की हरकतें कर रहा है। चीफ जस्टिस के ऊपर क्यों यह जूता फेंका गया? उसका सिर्फ एक कारण है कि चीफ जस्टिस दलित हैं, बौद्ध हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उसे माफ कर दिया कि भाई इसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाए, उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को माफ करना, इस तरह की मानसिकता को, इस तरह की विचारधारा को और इस तरह के कुकर्मों को बढ़ावा देना है। ये कोई सुधरने वाले लोग नहीं हैं। अगर चीफ जस्टिस ये सोच रहे हो कि उनके माफ करने से ये लोग सुधर जाएंगे, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। इनके द्वारा नफरत और घृणा लगातार दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, ओबीसी के प्रति, इस देश के मुस्लिमों के प्रति, ईसाइयों के प्रति लगातार बढ़ती चली जा रही है। लगातार ये कम होने का नाम नहीं ले रही। तो इस तरह के लोगों को माफ किसी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग, इस तरह के लोग किसी विचारधारा विशेष और किसी पार्टी